हम सब एक दूसरे से एक उम्मीद लगाया करते हैं, पर बचना यहाँ लोगों से ये होते कुछ और हैं और दिखाया कुछ और करते हैं। एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरे। बड़े बड़े महल अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गए, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक न मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक न मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उन पर पड़ी। ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, अरे हे ब्राह्मण, तुम दरिद्रता के मारे ऐसे कैसे फिर रहे हो? ये मनुष्य से भिक्षा? अरे ये मनुष्य तो पशु की तरह इस समय जी रहा है। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े महलों में रहने वाले मनुष्यों से मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर दिखने वाले वे भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी वे पिछले जन्म के हिसाब से जी रहे हैं। कोई शेर योनि से, कोई कुत्ता, कोई हिरन, कोई गाय भैंस। उनकी आकृति मानव शरीर की है, पर अभी तक उनका मनुष्य तत्व निखरा नहीं है। और जब तक वो नहीं निखरा, तब तक दूसरे की पीड़ा वो कैसे समझेंगे? दूसरे में भी मेरा प्रभु है, ये ज्ञान नहीं होगा। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे ये चश्मा देता हूँ और इस चश्मे में इसको पहनकर कोई मनुष्य कैसा दिखे, अगर वो मनुष्य की तरह दिखे तो फिर तू उससे मांग, देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुण्य गया, और वो चश्मा जब पहना तो वाकई संस्कार पशुओं के जैसे, पर बाहर शक्ल मनुष्य की। तो देखी, आहा, अरे कोई बकरी के जैसा, कोई कुत्ते के जैसा, कोई बिल्ली, कोई बघेरा। आकृति तो पूरी मनुष्य की, संस्कार पशुओं के। घूमते घूमते ब्राह्मण आगे गया तो देखा वहाँ एक गरीब मोची जूते चल रहा था। ब्राह्मण ने गौर से देखा तो उसमें मनुष्य तत्व का निखार पाया। ब्राह्मण उसके पास गया, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है। मैं ब्राह्मण रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसीलिए तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि तुझ में मनुष्य तत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से आंसू बरसने लगे। अरे प्रभु, आप भूखे हैं, मेरे भगवान आप भूखे हैं, इतनी देर कहाँ थे? इतना कहकर मोती जो जूते सिलकर टका 2 आना इकट्ठे किए थे, उस चिल्लर रेजगारी को लेकर दौड़ा दौड़ा हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई, मेरे इस भूखे भगवान की सेवा कर लो और ये चिल्लर यहाँ रख देता हूँ। जो भी मांगे सब्जी, पूड़ी, पराठे सब खिला देना, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण को कि आप भोजन पाइए, मैं अभी आता हूँ। घर जाकर अपने हाथों से बहुत सुंदर एक बनाई हुई जोड़ी ले आया और चौराहे पर बेचने के लिए खड़ा हो गया। कहते हैं ना कि सेवा का भाव हो तो प्रभु भी सुनते हैं। उस राज्य का राजा बड़ा शौकीन था नए नए वस्त्रों का, जूतों का। उस दिन भी उसने बहुत सारी जूतियां पहनी, पर किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई। राजा ने मंत्री को कहा कि जाओ किसी ढंग की मोची से जूता ले आओ जो मुझे अच्छा लगे, और अगर मुझे जूती पसंद आ गई तो मैं इनाम दूंगा। और
ठीक नहीं लाए तो फिर तुम्हारी खबर लूँगा। अब मंत्री की नज़र घूमते घूमते इस मोची पर पड़ी तो कहते हैं ब्राह्मण का संग किया था और उसकी सेवा का भाव था, तो वो मंत्री जब वही ज्योति का जोड़ा लेकर राजा के पास गया तो इतनी फिट वो जोड़ी आई कि समझो कि राजा के लिए ही बनाई गई हो। मंत्री बोला, हुजूर यह मोची बाहर खड़ा है, आप ये जूता पहन के देखिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ जब उसने वो जूती पहनी और राजा ने कहा जूती तो 5 रुपए की होती है, किंतु यह इतनी अच्छी बनी है कि इसे 500 रुपए की जूती और 500 रुपए इनाम 1000 रुपए से दो। मोची बोला, राजा जब मोची को ये बात पता पड़ी कि 1000 रुपये ज्योति के मिल रहे हैं तो उसने तो संकल्प लिया था कि जो ज्योति से पैसे मिलेंगे वह मैं ब्राह्मण को दूंगा। राजा को बोला, तनिक ठहरिए, यह ज्योति मेरी नहीं। मोची दौड़ता गया और ब्राह्मण को बुला लाया। मोची ने राजा को कहा, राजन ये ब्राह्मण के पैसे हैं, इसे दीजिए। तो राजा ने पूछा कि भाई ज्योति तो तुम्हारी है, मोची तुम हो, ब्राह्मण की कैसे हुई? तो मोची ने कहा, राजन मैंने मन ही मन संकल्प लिया था कि ज्योति की जो रकम आएगी ब्राह्मण देव को दूंगा, क्योंकि न जाने किस जन्म में मैंने दान देने का संकल्प लिया था और मुकर गया जो ये योनि पाई। अब ये मोची का चोला मिला है, फिर मुकर जाऊंगा तो पता नहीं कैसी दुर्गति होगी। मेरे मन में आया कि ज्योति की जो भी कीमत होगी वो मैं ब्राह्मण को दूंगा। अब अगर इसके 1000 भी मिल रहे हैं तो मैं इसका अधिकारी नहीं, इसका अधिकारी ब्राह्मण है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, अरे तुम्हारा परिचय कैसे हुआ ब्राह्मण देवता मोची से? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई संतों वाली कि संतों ने मुझे चश्मा दिया था जिसमें जिस मनुष्य को देखो वो वैसा ही नजर आता है जिसकी उसकी मन दशा है। तो राजा ने वो चश्मा ब्राह्मण से लिया और जब पहनकर देखा तो अपने दरबारियों में ही कोई सियार, कोई हिरण, कोई बंदर, कोई रीछ दिखा। और राजा ने जब आईना मंगवाया तो खुद शेर। तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि मैं इनका राजा बना बैठा हूँ, पर ये हम तो समझ रहे थे कि हम मनुष्य हैं, पर ये तो जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर। तो कहते हैं बड़ा गजब का चश्मा जब उस राजा ने पहना तो उसको भी अपने ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण से जब राजा ने पूछा कि वो संत कहाँ हैं, तो ब्राह्मण ने कहा वो तो कहीं चले गए, पर अब मुझे भी समझ आ गया कि व्यक्ति चाहे बाहर से मनुष्य दिखे पर अंदर के ही स्वभाव से वो पशु तुल्य भी होता है, देव तुल्य भी होता है। इसीलिए हमें भी अपने कुछ संस्कारों को छोड़कर सुसंस्कार में अपने जीवन को बदलना चाहिए, क्योंकि पशु तत्व के संस्कार भली पड़े रहेंगे पर समय रहते हम कुछ आगे न बढ़ पाएंगे। पर कोई सिद्ध महापुरुष आए जो हमें ज्ञान का वो सिद्ध चश्मा दे, जिससे हम अपने विवेक से उस बातों को देखने की कोशिश करें कि हम सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। पर जब हमें विवेक का वो चश्मा मिले और जब हमारी भी किस्मत खुले कि हमें भी वो ब्राह्मण तत्व जैसा अनुभव दिखने के लिए कोई साधु संत महापुरुष ऐसे मिले तो हमारा भी कल्याण होगा।